वक्फ कानून को लेकर हुई हिंसा पर सीजेआई ने क्या कहा? उन्होंने कहा वक्फ कानून पर होने वाली हिंसा परेशान करने वाली है, ये मुद्दा कोर्ट के सामने है और इस पर हम फैसला करेंगे। हिंसा का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए होता है, हिंसा का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए होता है, ये सीजेआई ने कहा है। विष्णु शंकर जैन जुड़ गए हमारे साथ। विष्णु जी, जरा बताइए, कोर्ट की आप लोग भी एक उम्मीद के साथ है, दूसरी तरफ जो विपक्ष गया है, जो इतनी सारी याचिकाएं गई हैं, जो इस कानून के खिलाफ गई हैं, इस संशोधन के खिलाफ, वो उम्मीद कर रही है कि कोर्ट से ही रास्ता मिले। आज कोर्ट की टिप्पणियां किस ओर इशारा, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि किस ओर इशारा कर रही, लेकिन कोर्ट की टिप्पणियां जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी वो क्या थी? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है सुचेता जी, कोर्ट ने आज ये कहा कि इस अमेंडमेंट बिल में, इस अमेंडमेंट एक्ट में काफी अच्छी चीजें हैं जिसको वेलकम करना चाहिए। इस अमेंडमेंट एक्ट में कुछ कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे कोर्ट को वेगनेस लगी, जिसको कोर्ट ने कहा कि हम उसको कल एग्जामिन करेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आज सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई तो जो आर्टिकल 26 की बात कही जाती है कि आर्टिकल 26 में हर आदमी को अपने धर्म के जो इंटरनल मामले हैं उसको खुद से संचालित करने का अधिकार है, उसको भी कोर्ट ने इंटरप्रेट किया और कोर्ट ने कहा कि प्राइमा फेसी इसमें ऐसा लगता नहीं कि कोई भी प्रोविजन है जो आर्टिकल 26 का वायलेशन करते हैं। वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड का जो कॉम्पोजिशन है उसमें काफी हद तक डिबेट हुई। जो हमारे सॉलिसिटर जनरल साहब है तुषार मेहता जी, उन्होंने कोर्ट में जेपीसी की मंशा भी बताई कि 2 से ज्यादा नॉन मुस्लिम मेंबर इसमें नहीं रहने हैं। वक्फ बोर्ड में जो 22 मेंबर का कॉम्पोजिशन है, सॉरी वक्फ काउंसिल में जो 22 मेंबर का कॉम्पोजिशन है और वक्फ बोर्ड में जो 11 मेंबर का कॉम्पोजिशन है, इसको भी क्लैरिफाई किया गया। तो कोर्ट में काफी हद तक आज इंटरेक्शन हुआ बार और बेंच के बीच में, और जितने अमेंडमेंट्स हैं जो लाए गए हैं उसमें काफी रूप से हर एक अमेंडमेंट के ऊपर चर्चा हुई। सरकार ने भी अपना पक्ष रखा, प्राइवेट पार्टीज ने भी अपना पक्ष रखा और इस मामले की सुनवाई अभी कल दोबारा 2 बजे के लिए रखी गई है। कल दोबारा 2 बजे इसकी सुनवाई जी। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जामा मस्जिद का भी जिक्र आज कोर्ट में हुआ। विष्णु जी, मैं चाह रही हूं कि उसे लेकर जो बात हुई है वो जरा हमारे दर्शकों को बताएं और समझाएं। नहीं, आज जो जामा मस्जिद को लेके बात हुई है वो उसका कंसेप्ट ये था कि ये बोला गया कि भाई वक्फ बाय यूजर का जो कंसेप्ट है ये हटा दिया गया है इस अमेंडमेंट एक्ट से कंप्लीटली, और ये कहा गया है इस अमेंडमेंट एक्ट में कि अगर कोई वक्फ बाय यूजर के रूप में संपत्ति दर्ज है और अगर उस पर डिस्प्यूट है तो वो वक्फ बाय यूजर नहीं मानी जाएगी। तो इस पर जो है डिस्कशन और डिबेट हुआ और डिस्कशन और डिबेट के दौरान उदाहरण दिए गए कि जामा मस्जिद अगर है और वहां पे अगर कोई वक्फ बाय यूजर वो नहीं है तो फिर उसको कैसे देखेंगे। और इसमें जामा मस्जिद के ऊपर एक और डिस्कशन हुआ जो मैं आपको बता दूं कि अगर वो एएसआई प्रोटेक्टेड है और वहां पे वक्फ लागू नहीं होगा तो वो कैसे देखा जाएगा। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि गौरतलब है संभल की जो जुमा मस्जिद है वो एएसआई प्रोटेक्टेड है, पर अब जो प्रेजेंट अमेंडमेंट एक्ट आ गया है उसके तहत वहां पे वक्फ का कानून लागू नहीं होगा। तो जो वो एक पक्ष है जो कह रहा है कि अमेंडमेंट टोटली गलत है, ठीक, और जो कोर्ट में डिस्कशन हुआ तो उस पे ये चर्चा हुई, उतनी बात बताना सही नहीं होगा क्योंकि अभी तो ओरल ऑब्जर्वेशंस हैं सारे, जब तक कोर्ट का अभी जजमेंट नहीं आ जाता है। तो डिस्कशन ये है कि भाई इसको कैसे इसका इंटरप्ले होगा। अगर कोई एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है और वहां पे अब वक्फ का कानून लागू नहीं होगा तो वो कैसे चलेगा। तो कोर्ट ने यह भी कहा ये तो आपके पक्ष में है। आज कोर्ट की ये भी टिप्पणी आई बिल्कुल मुस्लिम साइड के लिए कि ये बात तो आपके पक्ष में है क्योंकि वो एएसआई एक्ट 1958 से गवर्न होगा। जो दूसरी बात आई कि वक्फ बाय यूजर का जो कंसेप्ट आया, तो वक्फ बाय यूजर के कंसेप्ट को लेकर मैं आपको बहुत ही संजीदगी से क्लैरिफिकेशन के साथ बताना चाहता हूँ। वो जहां पे ये शब्द प्रयोग किया गया है कि अगर कोई वक्फ संपत्ति रजिस्टर्ड है और वो अगर डिस्प्यूटेड है तो वहां पे वक्फ बाय यूजर का कंसेप्ट नहीं होगा। इस पे कोर्ट को संशय है, शंका है और कल सुनवाई के लिए दोबारा 2 बजे इसके लिए बुलाया गया। आपने जो बात कही, विष्णु शंकर जैन बता रहे हैं कि कल कैसे 2 बजे फिर से कोर्ट में सुनवाई होगी, लेकिन विवेक जी, आपने विष्णु जी को सुना, विष्णु जी बड़े कैटेगोरिकली कह रहे हैं, जरा प्लीज विष्णु जी और विवेक जी को स्क्रीन पर रखिए। मैं बहुत कैटेगोरिकली वो कह रहे हैं कि आर्टिकल 26 का भी जिक्र आया और वो ये भी कह रहे हैं कि जैसे हिंदू समुदाय के लिए भी कानून बनाए गए, वहां पर उसमें भी कोर्ट ने काम किया, कोर्ट ने कानून बनाए हैं, तो ऐसे ही इस मामले को भी कोर्ट देखेगा और ऐसा नहीं है कि इसके हस्तक्षेप से बाहर है। तो ऐसे मामलों में मेरा सीधा सवाल यह है कि कोर्ट से बहुत आस लगाकर बैठे हैं, तो अब कोर्ट देखेगा। अब बहुत से मामलों में तो पक्ष में है, जैसे विष्णु जी ने कहा जामा मस्जिद के मामले में। नहीं कोर्ट में कोर्ट में, हाँ कोर्ट में तो हम लोग गए ही हैं। कम्युनिस्ट पार्टियों ने भी कोर्ट में रेड डाली है। कॉमरेड डी राजा
गए थे कम्युनिस्ट पार्टी के बिहाफ पर, वो भी रद्द डाल चुके हैं, उसकी भी सुनवाई थी। कपिल सिब्बल जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विष्णु जैन जी, कपिल सिब्बल ने आर्टिकल 26 का हवाला दिया और कहा कॉन्स्टिट्यूशन में ये आर्टिकल है जो कहता है कि साहब आप इंटरफेयर नहीं कर सकते दूसरे के रिलीजियस राइट ऑफ फ्रीडम में। और यहाँ मैं 5 सेकंड में ये भी रेटरेट कर दूंगा इस देश के सामने जो ये अफवाह फैलाई जाती है कि 42nd अमेंडमेंट के बाद ये देश सेकुलर डिक्लेयर हुआ। नहीं, देश सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ही था, 1976 में 42nd अमेंडमेंट में उसको रीइंफोर्स करके फिर से दिखाया है प्रीएम्बल में, दैट्स अबाउट इट। तो लेकिन मेन बात तो ये है ना कि आपने जेपीसी में जो अपोजिशन पार्टीज ने आपसे मांगे की थी वो मानी नहीं है सरकार ने। मेरे ख्याल विष्णु जैन खुद भी गए थे अपनी कुछ मांगे लेके, मुझे नहीं मालूम कितनी मानी गई कितनी नहीं मानी गई। हमारा ये मानना है हमारी कि तो जिस नहीं तरीके मानी से गई। आप जो है एक ग्लोरियस पिक्चर दिखाते हैं, उन्होंने सुना दी आपको, हमारी नहीं मानी आपकी नहीं मानी गई, हमारी भी नहीं मानी गई साहब। हाँ हाँ हाँ, वो ठीक है, उनकी नहीं मानी गई, लेकिन हम भी कोर्ट गए। जेपीसी बना था जिसमें सदस्य बैठे थे जो जिन लोगों ने, हाँ हाँ, तो हम भी, आप भी कोर्ट गए, यहाँ भी लोग कोर्ट गए, तो कोर्ट को जो जो कर रहा है करने दो, लेकिन सब जो बाग दिखाने से तो नहीं होता ना। 370 के बाद तो यहाँ पे साहब फैला दिया गया था हटने के बाद कि हर आदमी कश्मीर में प्लॉट खरीद पाएगा। अडानी साहब को छोड़ करके मुझे नहीं पता कितने बिहार यूपी के लोग गए हैं और कश्मीर में प्लॉट खरीद पाए हैं। चवन्नी है नहीं जेब में, 80 करोड़ को राशन खिलाते हो, ये हाल है। और यहाँ पे आप इन सारी जमीनों का ऑक्शन लास्ट में इन बड़े बिजनेसमैनों को ये देखिए सुचरिता जी, मैं सिर्फ आज जो कोर्ट की हेयरिंग है उसके ऊपर डिबेट नहीं, मैं जो देखिए, मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने के लिए यहाँ पे नहीं बैठा हूँ, मैं वकील के रूप में बैठा हूँ और कोर्ट की जो आज हियरिंग है उसके ऊपर मैं अपनी बात से कमेंट कर दीजिए आप। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने उन्हें अनुरोध भी इसीलिए किया कि कोर्ट की जो हियरिंग है उसको जरा डाइसेक्ट करके हमारे दर्शकों को समझाएं, क्योंकि उसमें वक्फ बाय यूजर का भी 26 पे लाइट डालिए और मुझे बताइए। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं वो बोल रहे हैं आर्टिकल 26 पर ही बोल रहे थे सर। हाँ, पूछ लेती हूँ मैं, चलिए आर्टिकल 26 पर बता दीजिए, फिर मैं फैज जी के पास जाऊँ। इनका क्या इंटरप्रिटेशन है, क्या चाहिए अमेंडमेंट बिल आर्टिकल 26 की लाइट में? देखिए विवेक जी, आज के दिन में मेरा आपका डिबेट करना इस समय कोई उसका मतलब नहीं है, क्योंकि अभी तो कोर्ट की हियरिंग चल रही है और मैं यहाँ पे वकील के रूप में हूँ, तो जो कोर्ट की हियरिंग हुई मैं हूबहू वही बात बताऊंगा। जो कपिल सिब्बल साहब है, राजीव धवन साहब है, आर्टिकल 26 पे आप एज अ वकील लाइट डालिए। जितने, अरे वही बात बता रहा हूँ, जितने आज मुस्लिम पक्ष के लोग उनकी तरफ से जो वकील खड़े हुए थे, उन्होंने यही बात रखी कि जो प्रेजेंट अमेंडमेंट है इसमें जो वक्फ काउंसिल में आपने 2 नॉन मुस्लिम मेंबर रखे हैं, वक्फ बोर्ड में जो 2 नॉन मुस्लिम मेंबर रखे हैं, ये हमारे धार्मिक राइट्स का उल्लंघन है, आर्टिकल 26 से हिट है, इसलिए इसको आप रोक दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले की हियरिंग कल दोबारा 2 बजे करेंगे। तो अभी तक की बात यह है, मैं आपको हूबहू वही बता रहा हूँ जो कोर्ट में हुआ है। अभी मैं इसमें कोई पॉलिटिकल डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। सही बात, ये सिर्फ और सिर्फ एक लीगल मसला है जो कोर्ट में है, कोर्ट की हियरिंग चल रही है, कल 2 बजे दोबारा सुनवाई पे लगा हुआ है। कपिल सिब्बल साहब और एक पक्ष जो इस अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ है, वक्फ काउंसिल में मुस्लिम मेंबर के इंक्लूजन के, नॉन मुस्लिम मेंबर के इंक्लूजन के खिलाफ है, वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम मेंबर के इंक्लूजन के खिलाफ है। उसमें सरकार ने भी अपना क्लैरिफिकेशन दिया है। मामला सुप्रीम कोर्ट कल दोबारा 2 बजे इसकी सुनवाई करेगी। ठीक है।